नेक्स्ट हमें ये कुछ फार्मूला जानना है, ठीक है। इसमें ए एंड बी क्या है, ए और बी जो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये कोई भी रियल नंबर होता है। दैट इज रूट अंडर ए बी, मतलब इसको हम लोग रूट अंडर ए इंटू बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत जगह, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, ठीक है। सिमिलरली अगर रूट अंडर ए डिवाइड बाई बी है तो हम इनको अलग अलग लिखते हैं, रूट अंडर ए डिवाइडेड बाई रूट बी। सिमिलरली ये रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो ए माइनस बी, तो ये एक फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा था। जैसे कि इसके बारे में ये रूट थ्री, ये जो फार्मूला है ये तुमने आपने पहले बताया, ए प्लस बी इट इज ए माइनस बी, तो ये हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रूट ए स्क्वायर होगा तो ये ए आ जाएगा, और रूट बी स्क्वायर होगा तो ये बी आ जाएगा। सिमिलरली ये फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी रखना है। तो ये सिंपल हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा सिमिलरली आराम से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। नहीं तो बेस्ट है आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल इरेशनल, इनमें से कौन सा रैशनल इरेशनल है। जैसे नंबर वन में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट फाइव, 2 माइनस रूट फाइव। अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में कि 2 माइनस रूट फाइव, 2 क्या है, 2 हमारा रैशनल है, और माइनस क्या है, रूट फाइव इरेशनल है। तो हमने पढ़ा था कि एक रैशनल माइनस इरेशनल, आंसर इज ऑलवेज इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो ये आपको याद रखना, ये हमेशा इरेशनल ही आएगा। सो इट इज़ इरेशनल। नाउ नेक्स्ट नंबर टू क्या है, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस 223 रूट अंडर 23। अब इसको हम लोग प्लस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट इज 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखिए यहाँ रूट 23 प्लस में वैल्यू है और यहाँ रूट 3 माइनस में वैल्यू है। तो जैसे कि 2 माइनस 2 ये कैंसिल होकर 0 होता है, तो सिमिलरली ये दोनों भी कट जाएंगे, बचेगा 3। और 3 क्या है, 3 हमारा एक रैशनल नंबर है। सो इसका आंसर क्या होगा, रैशनल। ये हमारा क्या होगा, रैशनल। सो दिस विल बी अवर रैशनल। नेक्स्ट नंबर थ्री में क्या है, 2 रूट 7 बाई 2 रूट 7, देखिए सॉरी 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7 है, तो ये यहाँ 7 होगा, 7 रूट 7। तो ना यहाँ पर 2 रूट 7, ये मतलब 2 इंटू रूट 7 है, और ये 7 इंटू रूट 7 है। तो सिंपल हम इसको काट सकते हैं, तो रूट 7 वन रूट 7, रूट 7 वन रूट 7। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर आया 2/7। तो 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल, ठीक है। ना 1/√2, तो नंबर फोर्थ है 1/√2। 1 क्या है, ऊपर जो है वो एक रैशनल नंबर है, जो 1 है हमारा रैशनल है, और ये जो नीचे √2 है वो क्या है, इरेशनल। तो हमने जब वहाँ एक पॉइंट पढ़ा था कि रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये हमसे हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इरेशनल, ये हमारा इरेशनल होगा। 2 पाई, सो नंबर 5 2 पाई, दैट इज 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू, पाई क्या है, एक इरेशनल, तो ये एक रैशनल है, और ये क्या है, एक इरेशनल है। तो हमें पता है रैशनल इंटू इरेशनल, जो आंसर आता है वो हमेशा इरेशनल आता है। ये उन तीनों पॉइंट में वहाँ पर लिखा हुआ था। याद रखिए, कभी भी रैशनल एक नंबर है और एक इरेशनल है, ठीक है, एक इरेशनल है। अगर इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इनमें से कोई भी एक रैशनल एक इरेशनल है, आप ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो ये आपको बस याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको हम लोग सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 हमारा क्या है, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके और एक बिना फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो हमें पता है ये जो हमारा 3 है इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रूट 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 3 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2
ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ 3 पहले 2 से एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर √2 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू 2, फिर यहाँ इसका प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है, तो साइन प्लस ही रहेगा। यहाँ होगा 3 इंटू √2 प्लस ये इन दोनों से इंटू होगा, यहाँ प्लस साइन है तो √3 इंटू 2 ये होगा 2, ये हमारा होगा सिंपल √3 इंटू 2 प्लस ये दोनों भी इंटू होगा। सो √3 इंटू √2, 3 2 जा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा सिंपल 2√3 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों रूट में हम मल्टीप्लिकेशन है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था √AB, इसको हम लोग √A इंटू √B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से √A और इंटू √B दिया हुआ है तो इसको √A भी लिखते हैं। दैट इज 3 इंटू 2, तो अल्टीमेटली आंसर होगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। देखिए √2 √3 ऐड नहीं हो सकता, ऐड होने के लिए दोनों में जैसे कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि √2 यहाँ 3 लिखा हुआ है प्लस अगर यहाँ 2√2 लिखा हुआ होता, जैसे कि ये दोनों है तब हम इनको ऐड कर सकते। तो ऐड क्या करते, दिस 3 और ये 2, तो 3 प्लस 2 इट इज़ 5√2, तो ये हमारा आंसर होता है। जैसे कि 3x प्लस 2x होता है, आप √2 को x से समझिए, 3x प्लस 2x, तो 3 प्लस 2 ये होता है 5x। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही एडिशन होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमन नंबर 2 है। देखिए 3 प्लस √3 3 माइनस √3। अब इसमें डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग जो हमने पहले देखा था, इट इज़ a प्लस √b इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इंटू a माइनस √b। इसका जो आंसर था a² माइनस a² माइनस b। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू भी 3 है। तो अगर मैं इसको लिखूँ 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, अगर आप अलग से लिख लें a का वैल्यू यहाँ 3 है और b का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ a² लिखा हुआ है। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारा 3 है तो a², तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है 3, सो इट इज़ 9 माइनस 3, सो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने देखा था यूजिंग, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, √a प्लस √b होल स्क्वायर। तो उसमें था a प्लस 2√ab प्लस b, हमें सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिए a क्या है, कंपेयर करिए, यहाँ से आप a क्या है ये देखिए, a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है 2। अब बस फॉर्मूला में बढ़ाइए, सो इट इज़ √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a क्या है 5, फिर यहाँ लिखा है प्लस, हमने प्लस लिखा, यहाँ लिखा है 2, हमने 2 लिया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सॉरी रूट अंडर लिखा हुआ है ab, सो a इंटू बी इट इज़ 5 इंटू 2 प्लस b का वैल्यू क्या है, यहाँ हमारा b का वैल्यू 2 है, तो इट विल बी 5 प्लस 2 रूट अंडर 10 प्लस 2। देखिए यहाँ पर रूट का वैल्यू, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ भी रूट नहीं है, तो ये √10 जो है ये 5 से भी ऐड नहीं हो सकता, 2 से ऐड नहीं, बट ये वैल्यू जो है यहाँ पर जो 5 है और यहाँ पर जो 2 है ये दोनों ऐड हो सकता है। सो यहाँ पर 5 प्लस 2 इट विल बी 7 प्लस 2 √10। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ रूट का वैल्यू है √10 और ये 7, ये नंबर है और रूट के अंदर वैल्यू, ये रैशनल इरेशनल, ये इस तरह से डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे रूट अंडर a, सो यूजिंग रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, तो ये फॉर्मूला होगा रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। तो ये फॉर्मूला था सिंपल a माइनस b। तो सिंपल अगर a माइनस b है तो यहाँ से a का वैल्यू कंपेयर करिए, अगर इन दोनों कंपेयर, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 5 है
और इन दोनों कंपेयर करें तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हम सिंपल लिखेंगे कि रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2, ये सिंपल a माइनस बी है, तो यहाँ 5 माइनस 2, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, सिंपल सा आंसर। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, सही तरह से फॉर्मूला लगा लिए तो एग्जाम में आंसर आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंस द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इस डायमीटर। तो हम लोग पाई को जनरली c/d लिखते हैं। ये आता कैसे है, जैसे हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का अगर उसका रेडियस r है तो हमें पता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना हो हमें सर्कमफ्रेंस c होता है पाई इंटू डी। तो यहाँ से पाई का वैल्यू क्या होगा, c/d, तो दिस पाई। तो यहाँ पर ये पाई का वैल्यू c/d है। सो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि जो हमने पढ़ा है पाई इरेशनल, बट ये c/d के हिसाब से तो ये रैशनल है। अगर c/d के हिसाब से देखें तो ये रैशनल है, बट ये हमने पढ़ा कि ये पाई क्या है, इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे रिजॉल्व करेंगे, मतलब हमें समझाना कि ये कैसे होगा। देखिए एग्जाम में तो इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है आजकल, फिर भी तो समझने के लिए हमें समझना होगा, पढ़ना होगा। देखिए हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि जैसे c/d, अगर इसमें से c का वैल्यू अगर मान लो इरेशनल है और जो d का वैल्यू रैशनल है, तो इरेशनल डिवाइड बाई रैशनल ये भी इरेशनल आता है। सिमिलरली c/d, अगर यहाँ पर c रैशनल है और d इरेशनल है तो भी आंसर इरेशनल ही आएगा। यहाँ पर i मतलब इरेशनल, r मतलब रैशनल। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाइए कि i और r कहाँ से है। i का मतलब इरेशनल समझा रहा है और r का मतलब रैशनल समझाया जा रहा है। सिमिलरली c/d, अगर हम लोग दोनों ही इरेशनल ले लें, ठीक है, तो ये या तो इरेशनल आ सकता है या तो रैशनल, पर रैशनल वाला केस हमें लेना ही नहीं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, या तो आइदर सर्कम्फरेंस जो c है वो इरेशनल है, या तो डायमीटर d इरेशनल है, या तो c/d दोनों ही इरेशनल, तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा हमें ये समझना है कि देखिए पाई का जो वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं 22/7, ये 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस पाई का हम लोग 3.14 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, सपोज मान लीजिए आपके पास x है, x का वैल्यू है 9.0123400001, तो ये बहुत क्लोज टू 9 है, तो हम तो उस 9 को क्या लिखते हैं, सिंपल 9 लिख देते हैं, या तो कहीं पर x इक्वल्स टू 9.01 लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने लिखा, जो बाकी के जो डिजिट है उनको हमने हटा दिया है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल तो है, ठीक है, कि इट मे बी सीम्स टू बी रैशनल, कि हमें दिख रहा है रैशनल है, बट ये रैशनल नहीं है। ठीक है, ये इरेशनल ही है, बस हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। इरेशनल होने के लिए आइदर सी इरेशनल होगा, डी इरेशनल होगा, दोनों ही इरेशनल हो सकता है। तो इस तरह से हमारा पाई का वैल्यू इरेशनल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये मैं आपको अगले नेक्स्ट अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है, 5 में हमारा लिखा हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमीटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें डिनोमीटर रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब कि ये जो रूट्स वैल्यू दिख रहा है ना, हमें रूट्स हटाना है। ठीक है, इन रूट्स को हटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको रैशनलाइज करना है 1/√7। तो रैशनलाइज करना है, तो अगर √7 को रैशनलाइज करना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ √7 और √7 हम ये कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि √7 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही जाएगा। हम इसको काट दें तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1/√7 ही आएगा। ठीक है, बट हमें तो √7 हटाना, तो इनको काटना नहीं है हमें। तो हमें क्या करना है, 1/√7 लिखा, हमें नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि √7 × √7 7 हो जाएगा, और यहाँ भी ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली 1 × √7, ये अगर √7, क्योंकि हमें पता है 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही नंबर वापस आएगा, और √7 × √7 ये होता है √7 का स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, तो √7/7। देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला था डिनोमीटर रैशनलाइज करना है, इसलिए हमने सिर्फ डिनोमीटर रैशनलाइज किया। न्यूमरेटर में अगर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा
कि √2 अगर करते हैं तो वो सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि वहाँ पर √2 के ऊपर ये स्क्वायर था, स्क्वायर ये कर देता है, अल्टीमेटली 2 आता है। वैसे √x ये x हुआ। सिमिलरली यहाँ पर √7 सिंपल हमारा जो यहाँ √7 है ये 7 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ दिया 1/√7 माइनस √6। अब इसमें भी हमें इनका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, √7 √6, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है यही नंबर जब यहाँ पर एडिशन, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ हो, स्पेशली बीच में जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, तो हमें इस एडिशन या सब्ट्रैक्शन का वैल्यू जब भी दिया हुआ हो, √7 और √6 साथ में वैल्यू हो, या 2 माइनस √6 हो, कुछ भी हो, सेम वैल्यू जो यहाँ पर लिखा है √7 √6 हमें इसी नंबर को लेना है। बस यहाँ पर जो माइनस साइन है इसके ऑपोजिट साइन यहाँ लेना। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस लेना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना है। हमें यहाँ प्लस लेना है, जो वैल्यू हमने यहाँ लिया है यहाँ पर भी वही वैल्यू लेना है, दैट इज √7 प्लस √6। सो नाउ नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 1 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 1 इंटू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई, यहाँ होगा नीचे √7 माइनस √6 इंटू √7 माइनस प्लस √6। देखिए ऊपर जो 1 है, 1 से ये जो नंबर मल्टीप्लाई होगा ये सेम ही रह जाएगा, तो ये हमारा रहेगा √7 प्लस √6। लेकिन जो ये नीचे वाला वैल्यू है इसमें जो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला हमारा वैल्यू दिख रहा है इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो हमने पहले पढ़ा है, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, इट इज़ a माइनस b। तो यहाँ पर सिंपल हमारा a का वैल्यू क्या है, कंपेयर करिए। a का वैल्यू अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू हमारा 7 आ रहा है और b का वैल्यू क्या आ रहा है 6। तो यहाँ होगा 7 माइनस 6, तो ये हो गया √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 ये 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर है √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/√5 प्लस √2, इसको भी रैशनलाइज करना है। तो सिमिलरली सेम इसको मल्टीप्लाई करिए, इधर करेंगे √5 √2 लेंगे, यहाँ एडिशन का साइन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लेंगे। सिमिलरली यही सेम वैल्यू √5 माइनस √2। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। इस ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई वही नंबर रह जाता है। तो इट इज √5 माइनस √2 डिवाइड बाई, अब नीचे जो वैल्यू है हमारा, जो नीचे वैल्यू है जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ इसमें हम लोग यूज़ करेंगे √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, क्या आया था हमारा a माइनस b। तो यहाँ पर भी होगा 5 माइनस 2, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 और b का वैल्यू क्या है 2। सो ये आंसर है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, इट इज़ 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, रोमन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2। तो सिमिलरली हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, इस रूट्स को हटाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे √7 2, क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है तो यहाँ लेंगे पॉजिटिव √7 प्लस 2। अब यहाँ पर ऊपर वाले नंबर ये 1 और √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2, और यहाँ पर √7 प्लस 2, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो ऊपर आएगा 1 इंटू √7 प्लस 2, ये आएगा √7 प्लस 2, इसमें कुछ चेंजेस आएगा। पर नीचे यहाँ पर अगेन हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √a माइनस b इंटू √a प्लस b, जो हमने वहाँ देखा ये इक्वल्स होता है a माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, ए का वैल्यू हमारा 7 है, माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, सो इट विल बी रूट अंडर 7 प्लस 2, 7 माइनस 4, सो इट विल बी, तो हमारा ये होगा यहाँ पर रूट अंडर 7 प्लस 2/3, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इजीली कोई भी नंबर को रैशनलाइज कर सकते हैं।